नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं अजय कुमार झा। आज का मुद्दा इंडियन पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि वही मेरा चैनल भी है, उस पर मैं बात करूंगा। परंतु उसके पहले आपसे मेरा आग्रह है कि आप अगर मेरे इस चैनल में मेरी बातों को, मेरे ओपिनियन को सुनते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कई बार ऐसा होता है कि इनएडवर्टेंटली लोग सुनने के क्रम में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो काइंडली आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने इसे नहीं किया है, लोगों में शेयर करें, लाइक करें वगैरह, जो भी आप कर सकते हैं करें। जब हम आज अपनी बात को रखना चाहते हैं, उसमें मेरा सिर्फ एक ही फोकस है कि अपोजिशन पार्टियां क्या सचमुच एक इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में, एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में भाजपा के सामने खड़ी होना चाहती हैं या नहीं। मुझे इसी बात पर आज एनालाइज करना है, बजाय इसके कि मैं पहले अपना व्यू पॉइंट रखूं। चीज़ों को अगर हम देखें तो उससे तो यही साफ नज़र आता है कि कवायदें सारी हो रही हैं, सारे विरोध प्रकट किए जा रहे हैं भाजपा के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ, आप जो भी कह लीजिए, या मोदी जी के खिलाफ तो सीधे सीधे कह सकते हैं। वो सब कुछ हो रहा है। जहाँ तक विरोध का प्रश्न है, वो विरोध करने के लिए तो जुटते ज़रूर हैं, फोटो सेशंस भी होते हैं, भाषण वगैरह भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन जो जो इंट्रिकेसीज है उसमें ये नहीं जा पाते हैं। जितने भी, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कन्वेनर के नाम की घोषणा करना, प्राइम मिनिस्टर के नाम की घोषणा करना वगैरह वगैरह, ये सब प्रारंभ से ही लंबित है। और यह भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो कवायद इन लोगों ने शुरू किया, वो उसमें थोड़ा इन लोगों ने विलम्ब कर दिया। अब वो सब विलम्ब किया या नहीं किया वो एक अलग इशू है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मोदी जी के सामने इनको इलेक्शन लड़ना है तो बिना किसी नाम के ये लड़ सकते हैं। कई बार भाजपा ने भी ऐसा किया है। सेंट्रल लेवल पर मैं नहीं कह रहा, लेकिन राज्य के लेवल पर तो भाजपा करती रही, ये भी कर सकते हैं। परंतु वो भी नहीं चाहते हैं ये। वहाँ ये भी चाहते हैं कि नाम भी की भी घोषणा हो जाए। हालांकि अगर किसी एक नाम की घोषणा, जैसे अभी खड़गे साहब की नाम की घोषणा ममता जी ने कर दिया, केजरीवाल जी ने समर्थन कर दिया, नीतीश जी नाराज होकर चले गए, साथ ही साथ लालू जी भी चले गए, और जो दूसरे थे, खुद कांग्रेस में भी उस पर कोई ऐसा समर्थन मिलता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है कि ऐसा कुछ, ऐसी कोई खुशी जाहिर की गई हो कांग्रेस की ओर से। तो निश्चित तौर पर ये कोई एक इंट्रिकेट एक गेम चल रहा है, एक दूसरे को काटने के सारे गेम इस यूनिटी के फॉर्मेशन में जो कुछ भी दिख रहा है उसके अंदर चल रहा है। क्योंकि ये एक जैसे कि ताश का पत्ता, मतलब मुझे तो लगता है कि ये ताश का पत्ता कहिए या चेस के मूव को कहिए, कि बाजी कांग्रेस को दे करके कांग्रेस से छीन ली। केजरीवाल जी ने और ममता जी ने किया। ममता जी कांग्रेस की बहुत बड़ी समर्थक, अब जब से वो उनसे विक्षुब्ध होकर के बाहर निकली और उन्होंने अपना वहाँ साम्राज्य बनाया, तब से तो वो कांग्रेस की समर्थक हैं भी नहीं और कांग्रेस को उस तरह से चाहेंगे भी नहीं। केजरीवाल जी भी वही हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के ही नुकसान पहुंचा करके दो दो जगहों पर अपनी सरकार बनाए हैं। तो और जहाँ भी किसी भी स्टेट में अगर कोई रीजनल पार्टी है तो वहाँ भी एक समय में तो कांग्रेस ही रही थी। तो सबसे बड़ा भय तो कांग्रेस का ही है। यह भी रीजनल पार्टियां जानती हैं, दूसरी पार्टियां जानती हैं, और फिर भी कांग्रेस को साथ लेकर के चल रही हैं। ये उनकी अपनी मजबूरी है, यह भी वो जानते हैं। और कांग्रेस में भी राहुल गांधी जी को ही प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ भी एक प्रियंका गांधी हैं, उन्हें भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है उस तरीके से। और अगर हो भी रहा है तो वहाँ भी कई धड़े, कम से कम दो धड़ा तो जरूर काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो कंट्राडिक्शन के अंदर कंट्राडिक्शन, उसके अंदर कंट्राडिक्शंस, ये अपोजिशन खेमे की सबसे बड़ी लाचारी कहिए या उनकी कमजोरी कहिए या उनके अपने जो हैंडीकैप्स हैं वो कहिए, वो है। अब ऐसे में अभी जैसे, अब वैसे होने को तो सब कुछ हो गया। अब जैसे इतने सारे 148 एमपी जो हैं अपोजिशन के में से, अभी जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था लोकसभा में, उसको लेकर के इस जो अपोजिशन हुए, अपोजिशन पार्टियों की तरफ से जो कुछ भी प्रदर्शन वगैरह सब किए गए, उसके बाद लोकसभा में जो अनरूली स्थिति हो गई थी और तब जो ये सब निलंबन हुए,
उसके बाद तो जो जो भी आप कह सकते हैं कि इनकी एकता देखी, उसमें तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। यहाँ तक कि अभी उपराष्ट्रपति जी को लेकर के भी जो अब उनके जो कैरिकेचर उतारे गए, मिमिक्री उतारे गए, वो सब भी हुआ। वहाँ पर भी करीब करीब सारी काफ़ी पार्टियां वहाँ थीं, उनके नेतागण वहाँ थे, खुद राहुल जी थे। राहुल जी तो उसका वीडियो भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे। वैसे वीडियो और लोग भी ले रहे होंगे, क्योंकि राहुल जी साधारण व्यक्ति हैं नहीं, देश की राजनीति में उनका एक स्थान है, तो फोकस उन पर गया। ये बात भी सच है। अब इतना कुछ होने के बाद और तो मुझे लगता है कि उधर सब कुछ ठीक नहीं है। और जब सब कुछ ठीक नहीं है तो भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए तो सब कुछ ठीक है। उनके लिए सबसे बड़ी बात ठीक ये है कि अपोजिशन खेमा में यूनिटी नहीं है, और वो नेचुरल है। ये एक नेचुरल अलायंस नहीं है, ये एक कंपल्सिव अलायंस है। अपोजिशन खेमा की जो यूनिटी है वो एक कंपल्सिव अलायंस के रूप में इमर्ज कर रही है, और ये जनता देख रही है। उनके पास अब ठीक है, खड़गे जी का नाम आया, खड़गे जी का नाम आया तो अब उसे कास्ट के लाइन पर उसे ये प्रेजेंट किया गया कि उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा, अपोजिशन पार्टियों को फ़ायदा होगा। परंतु कास्ट वाला जो कार्ड है उसे तो मोदी जी ने थोड़ा पहले ही पंक्चर कर दिया है। अभी अगर आप देखें तो उसमें तो उन्होंने उन सारे लोगों को समेट लिया जो अभी जो कमज़ोर हैं, जो जिन्हें आगे बढ़ने की जिन्हें ज़रूरत है, वो उन्हें ऑलरेडी उन्होंने उसको लेकर के जो अपने अलग अलग जैसे वुमेन और जवान, ये किसान, जो ऐसे लोगों का जो उन्होंने जो अपना कास्ट का कैटेगराइजेशन किया है, तो ये तो उससे तो एक तरह से पंक्चर ही सा हो गया है, मुझे लग रहा है। और उसके उस तरह जो जाति जनगणना वाली बात हुई थी उसका फल भी तो अपोजिशन खेमे को उस तरह से मिला नहीं। ठीक है, 2024 के चुनाव में हो सकता है कि इस पर कुछ बातें बन ही जाएं, लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि बनेगी बात तभी ना जब ये अपनी बात बना लें, जब ये साथ इकट्ठे हो जाएं। जब ये एक दूसरे को काटते चलेंगे तो ये जो INDIA वाला जो एब्रीविएशन से जो ये इनका खेमा बना है अलायंस, वो शायद नहीं चल पाएगा, उसमें परेशानी है। और इससे हट करके अगर आप देखिए तो राहुल जी अब उनकी लायबिलिटी हैं या उनके एसेट हैं, पहले वो ये तो तय करें। लेकिन जब खड़गे जी का नाम उन्हीं लोगों ने उछाला और कांग्रेस की ओर से ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, खुद खड़गे जी ने भी इसे थोड़ा कूल डाउन कर दिया, तो यह बात तो तय है कि खड़गे जी को भी पता है कि उनके नाम को रख करके एक राजनीतिक चाल चल दी गई है उन्हीं के मित्रों द्वारा। अब जिसका प्रतिकार करना, जिसका काट करना भी अब एक नया काम कांग्रेस के जिम्मे आ चुका है। अब उधर एक नई समस्या और भी आ गई है अपोजिशन में कि यूपी में अखिलेश जी कांग्रेस का तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन अब मायावती जी आ रही हैं और मायावती जी ने अपने कुछ रुख में बदलाव के इंडिकेशंस दिए हैं और अपने भतीजे को उन्होंने अपना वारिस डिक्लेयर किया है। और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि उनका झुकाव कांग्रेस की ओर है। अब मायावती जी के आ जाने से दूसरी पार्टियों को भी थोड़ा फ़ायदा दिख रहा है। वैसे में अगर मायावती जी इस खेमे में ज्वाइन कर लेती हैं तो अखिलेश जी निकल जाएंगे, उन्होंने साफ साफ कह भी दिया है। एक समस्या ये भी, और ये सब बात यूपी में होनी है जहाँ 80 सीटें हैं और जहाँ उन्हें योगी जी से टक्कर लेना है। ऑफ कोर्स मोदी जी तो हैं ही हैं, परंतु जो राज्य स्तर पर जो कमान है वो तो योगी जी के पास है, और योगी जी जो राजनीति करते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत तो होगा। अब ऐसे आसार तो मुझे लग रहा है कि ये
अपोजिशन खेमा बहुत सीरियसली इस पर काम नहीं कर रहा है। इसका मोदी जी को फ़ायदा होने वाला है, मुझे बिल्कुल साफ दिख रहा है। हाँ, अगर कुछ नई घटना घट जाए और नई घटना इनके फेवर में हो जाए, और वो सब जो जनरल बातें हैं कि जो महंगाई, बेरोजगारी, ये कास्ट सेंसस, इससे नहीं चलेगा। अब ये 50s का ज़माना है नहीं देश में, इन सब बातों से नहीं चलेगा। आप याद करिए कि कौन सा इलेक्शन ऐसा हिंदुस्तान में हुआ है, और हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में हुआ है, जहां महंगाई एक स्थिति नहीं बनी है या बेरोजगारी एक स्थिति नहीं बनी है। अगर ऐसा है ही तो अपोजिशन खेमा कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो दे कि वो सारे बेरोजगारों को रोजगार दे देगा। और बेरोजगार से अगर उनका तात्पर्य सरकारी नौकरी से है तो वह भी वो कह दें, और अगर सरकारी नौकरी से नहीं है तो वह भी वो बता दें कि उन सबों को वो दे देंगे। एक अल्टरनेटिव मॉडल तो आप देंगे, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और महंगाई की बात, तो महंगाई इतना सिंपल फिनोमेनन थोड़ी है। और महंगाई किन कारणों से है, और भारत में ऑफ कोर्स महंगाई यहाँ भी हुई है जैसे दुनिया के दूसरे देशों में हुई है, लेकिन यह तो हुई है, और किन कारणों से हुई है अब सोशल मीडिया के ज़माने में एक एक व्यक्ति को पता है। तो क्या ये लोगों की दिलो दिमाग में बैठ करके मोदी के खिलाफ वातावरण बनाने में सहायक है ये सब जो सारे तथ्य है, ये सब जो आर्गुमेंट्स हैं? तो अगर होते भी तो कम से कम एक लीडर तो आप लाइए, और लीडर में भी आपको तभी लाना पड़ेगा कि जो नेशन की बात करे और नेशनल यूनिटी की बात करे, और जब उसकी बात करे तो सबों को साथ लेकर चलने की बात करे। और जब समूह को साथ लेकर चलने की बात करे तो वो उसके 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 मॉडल दिखाए, उसके मॉड्यूल दिखाए लोगों को कि हम किस तरह से ऐसा कर पाएंगे। सिर्फ कहने से नहीं होगा, फ्रेजेस विल नॉट वर्क, ये मेरा मानना है। तो मेरा आज का निष्कर्ष तो यही दिखता है कि अपोजिशन पार्टियां खुद भी बहुत सीरियस नहीं है, सिवाय इसके कि वो उसमें सभी अपने अपने दांव चल रहे हैं। सभी को इस बात का एक वो उन्हें एक कोशिश है कि उनकी बात सुपरसीड कर जाए बाकी लोगों की बातों पर। उधर शरद पवार जी भी हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है। बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो दिग्गज अपने आसानी से अपनी बातों को छोड़ देंगे और वो नहीं होने देंगे, दूसरी की बातों को हो जाने देंगे, ऐसा भी मुझे दिख नहीं रहा है। तो यही तो स्थिति है। तो मूल बात ये कि अपोजिशन पार्टियां आज भी सीरियस नहीं हैं कि उन्हें मोदी जी से फाइट करना है, तो उसकी तैयारी भी सीरियसली करनी है, और ये मोदी जी के लिए अच्छा है। देश के लिए अच्छा है या नहीं है, यह हम और आप सभी जानते हैं कि देश के लिए कौन अच्छे होंगे और कौन नहीं। अपने अपने तरीके से जिन्हें जो अच्छे लगते हैं वो हम जरूर अपने दिमाग में ले करके चल रहे होंगे। और जब सभी देश के नेता हैं, जब वो आएंगे तो उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर काम करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि अपोजिशन पार्टी कोई एक इंटीग्रेटेड फोर्स के रूप में मोदी जी के सामने खुद को प्रेजेंट करने की कोई सीरियस तैयारी कर रही है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह कर देता हूँ, एंड शेयर माई चैनल और ऑल्सो लाइक माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद।